अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शुएब हाशमी और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा गया है कि 31 अगस्त को वो अदालत में पेश हों। अदालत क्या फ़ैसला देगी, क्या होगा, क्या सज़ा दी जाएगी इमरान खान को, या इमरान खान माजरत करेंगे अदालत के सामने, ये चीज़ें जो हैं अभी क्यास करना कबल अज़ वक्त है। आज हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं, बैरिस्टर मुबीन काजी साहब ने। आज इनसे हम पूछेंगे कि इमरान खान को जो अदालत की जानिब से नोटिस दिया गया है और इन्हें जो तलब किया गया है, इसके क्या एक्सपेक्ट्स होंगे, क्या इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है, नहीं हो सकती, या इमरान खान की जानिब से अदालत में क्या मौक़िफ़ जो है वो अपनाया जाएगा। मुबीन काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हम आपको वेलकम करते हैं बागी टीवी में। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को नोटिस दिया गया है, तो क्या समझते हैं कि क्या होगा? क्या इमरान खान साहब को गिल्टी तस्वर किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने एक जज जो हैं उन्हें बाकायदा तौर पर उन्होंने धमकाया है। इसके अलावा जो इदारे हैं, इंतज़ामी इदारे, उनके जो अफसरान हैं, उन्हें खुले आम पब्लिक गैदरिंग में खुलेआम उन्हें एक धमकी दी है कि हम आपको देख लेंगे, हम आप पर केसेस करेंगे, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये चीज़ें अदालत की नज़र में इन तमाम चीज़ों को किस नज़र से देखा जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस पे जो जितना मैंने देखा है, जो उनकी तकरीर के एक्सट्रैक्ट्स हैं स्पीच के, उसमें मुझे तो नहीं समझ आता कि ये प्रोसीडिंग्स कैसे इनिशिएट हुई हैं, क्योंकि ये कहना कि हम कोई लीगल एक्शन लेंगे, अगर कहा जाता है कि जी पुलिस से या किसी के एग्जेक्टिव के किसी एक्ट से एग्रीव्ड है एक पार्टी और वो कहती है कि जी मैं बेशक नाम लेके कहती है आपने इलीगल काम किया, हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे जी। तो लीगल एक्शन लेना ये तो किसी तरह से भी धमकी की जद में नहीं आता। आपका आईन आपको लीगल राइट देता है कि अगर आप एग्रीव्ड हैं किसी से भी, तो कानून ने रास्ते बताए हैं, तरीकेकार बताया है कि आप उसके खिलाफ अगर कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी का एक्सेसेस हैं, तो पुलिस की एट्रोसिटीज हैं, पुलिस की ज्यादती है, तो उसके खिलाफ आप लीगल रिकोर्स लेना चाहते हैं तो आप लीगल रिकोर्स ले सकते हैं। अगर किसी जुडिशियल फोरम की तरफ से कोई गलत डिसीजन है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, अपने लीगल राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। कानून आपको रास्ता देता है। अगर आप किसी जज के कंडक्ट के अगेंस्ट हैं तो आपको पास एक रास्ता है उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने का, कानून देता है। हाई कोर्ट में सेल बना हुआ है एक इस चीज के लिए, कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए। अगर सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके कंडक्ट से अगर कोई एग्रीव्ड है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फाइल कर सकता है। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं आपके इस कंडक्ट से नाखुश हूं, आपके कंडक्ट के अगेंस्ट मैं अपना लीगल राइट लेना के खिलाफ मैं लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करूंगा, तो ये तो किसी भी सूरत में ना कोई धमकी बनती है, ना ये कोई कंटेम्प्ट बनती है कि आप, ये तो आर्टिकल 19 के तहत आपका वैसे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सबसे सुप्रीम है। जी बिल्कुल, आपकी बात तो काफ़ी हद तक जो है वो मेरी बात, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बड़ी माजरत चाहता हूँ मुबीन साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात यह है कि ये धमकी नहीं बनती है, इनका लीगल राइट है इमरान खान साहब का कि अगर उन्हें किसी पर एतराज़ है, किसी इंतज़ामी अफसर पर एतराज़ है, किसी जज पर एतराज़ है, तो वो लीगली तौर पर अपना जो वो महफूज रखते हैं हक, उनके अगेंस्ट जाने का, उनके खिलाफ FIR करवाने का, उनके खिलाफ किसी किस्म की भी जो एप्लीकेशन है वो फाइल करने का। लेकिन क्या ये चीज़ जस्टिफाई है कि वो खुले आम अवाम की गैदरिंग में खड़े होकर कहें कि IG और DIG मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, हम आपकी भी बारी आएगी और हम ये करेंगे? क्या ये चीज़ें जस्टिफाई हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां तक के चूंकि यहाँ पर तो बाकायदा तकरीर के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे। अगर वो ये एक लफ्ज इस्तेमाल ना करते अंदर लीगल एक्शन का, तो फिर ये थ्रेट होता कि आपने शायद थ्रेट दिया है, क्योंकि फिर वो ओपन एंडेड होता कि शायद आपने कोई ऐसा इंप्रेशन दिया है कि आप पब्लिकली उनसे को बदले लेंगे, उनसे इंतकाम लेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने तकरीर के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं हम लीगल एक्शन लेंगे, तो लिहाजा वो डाइल्यूट करता है। लेकिन ये एक तकरीर के अंदर उनको मुनासिब नहीं होता। ये मैं इसको, ये गैर कानूनी नहीं है मेरी नजर में, लेकिन ये गैर मुनासिब जरूर है।
और जो इतने सीनियर लीगल जो सीनियर आपके लीडरशिप होती है उनको हमें ज्यादा जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। हमारी बाकी भी पॉलिटिकल लीडरशिप देखें उन्होंने किस किस तरह के बयान दिए हैं, अदलिया के बारे में भी, इंतजामिया के बारे में भी थ्रेट करते हैं। ये एक सिंगल आउट हो गया कि इसके खिलाफ एक्शन लिया, और ये इनकी मेरे ख्याल खुशकिस्मती है कि इन्होंने अपनी तकरीर में, वरना ये भी अक्सर बगैर सोचे समझे कई दफा ऐसे फ्लो के अंदर बात कर जाते हैं जिसके जूम आनी हो सकता है, जो कि डिफरेंट मतलब लिया जा सकता है। लेकिन ये शायद मतलब ये आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं कि वो मुबीन साहब ये इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं कि वो फ्लो में जो है वो ऐसी कुछ बातें कर जाते हैं। जी, जब हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं अपने तकरीरों के अंदर और ऐसे ऐसे बयान दे दिए थे, मैं तो कह रहा हूँ उनकी शायद खुशकिस्मती है कि उन्होंने वर्ड लीगल रिकोर्स का मेंशन कर दिया था, लीगल एक्शन का। लेकिन जहां तक ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसमें उनको यही चाहिए कि अदालत में जब जवाब दाखिल करें तो हमेशा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तरीकेकार होता है, तो आप यू थ्रो योरसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट और आप हमेशा कोर्ट को ग्रेस शो कर। जी बिल्कुल मुबीन साहब आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं कि इससे कबल भी 2013 में भी इमरान खान साहब ने जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बाकायदा तौर पर इनका कहना था कि इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में बड़े गलत हुए हैं, बड़ी धांधली हुई है और उसका जिम्मेदार उन्होंने इलेक्शन कमीशन और मुल्की पाकिस्तान की अदलिया को ठहराया था, जिसके ऊपर भी उनका एक नोटिस उन्हें दिया गया था। और जब उन्हें अदालत ने तलब किया तो इमरान खान साहब ने वहाँ जाकर माजरत कर ली, माफ़ी मांग ली। तो क्या आपको लगता है कि इस केस में भी वो माफ़ी मांगेंगे? ये लगता नहीं है, ये उनको करना चाहिए, इसलिए कि आप लीडर हैं। जब आप लीडर हैं तो इससे इंसान झुकता नहीं है, उसको उसका फर्ज बनता है कि वो इदारों को उनकी जो उनका तकद्दुस है वो प्रोवाइड करें ताकि आवाम में भी उन्हें जी बिल्कुल। लेकिन ये कि आपको लगता है, आपका कहने का मकसद है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए अदालत से भी और अवाम से भी, तो क्या उन लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्हें थ्रेट किया गया है? मैं ये अवाम वाली तो बात नहीं करूंगा कि अवामी ही राय होती है, अवाम के लोगों के निकल के आती है जी। अवाम से माफी मांग रही है, सिंसी और ग्रेस ये होती है कि आप जब कोर्ट से ऐसे आए तो आप कोर्ट पे अपनी चीज को सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि जी मेरा ना ये करने का, और लीगल एक्शन की बात की कि मैं अपने लीगल राइट्स एक्सरसाइज करूंगा। और अगर उससे कोई ऐसा तासुर पैदा होता है जिससे अदलिया को ऐसा महसूस होता है कि शायद अदलिया का इमेज पब्लिक में लोअर हुआ है, तो मैं उसके लिए माफी का तलबदार हूं। मेरी कतन ये इंटेंशन नहीं थी, वो अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे और अपने आप को एट मर्सी करें और उसमें अपॉलॉजी करने जिससे इंसान छोटा नहीं होता। ऐसी चीजों से इदारों के लिए और बिलखसूस अदलिया के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से उनके सामने अपना एक्शन को करने के लिए कि मेरी ये ऐसी नीयत नहीं थी, और अगर फिर भी अदलिया ने, कोर्ट ने ये समझा है तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं। इससे उनका अपना भी जो है करैक्टर जो है वो ज्यादा बुलंद होगा और अदालती वकार में भी इजाफा होगा। और अदालतें भी जो है वो हमेशा जुडिशियल रेस्ट्रेंट शो करती हैं, उनको वो भी अपना यकीनन जुडिशियल रेस्ट्रेंट शो करेंगी और वो भी इसको को जो है वो एक्सेप्ट करेंगी। और यही तरीकेकार है। आपने इस पे जस्टिस जो चीफ उनको तो बहुत क्लियर इस इशू के ऊपर देखा है आपने उनका कंडक्ट के हम इन चीजों के ऊपर हमेशा ही जितने भी है बड़े सीरियस इश्यूज आए हैं, और उन्होंने ये कहा कि जब आप एक बंदा अपॉलॉजी कर देता है और अपनी वजाहत भी दे देता है, क्लियर भी करता है कोई, और उसके बाद फिर वो अपॉलॉजी भी दे देता है कि उसका ये कभी भी मकसद नहीं था तौहीन अदालत का, और वो साथ अपनी फिर भी के अंदर कोई फिर भी तासुर मिलता है तो वो शायबा भी नहीं होना चाहिए कि अदालत की तौहीन हुई है। और उसके लिए वो उनके लिए मुनासिब है कि जब वो अपना ऐसा अपॉलॉजी टेंडर करें, और उनको करनी चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसी नुकसान की या कोई ऐसी अपना आप को समझे कि जी कोई इंसान अपने आप को गिराता नहीं है। ये इदारे हैं, जब अदलिया सबसे सुप्रीम अदारा है, मैं समझता हूँ कि बाकी तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और उनके तो आपके सामने ही है सारा जो जी बिल्कुल। मुबीन साहब मैं आपसे एक चीज़ और जो है वो मालूम करना चाह रहा हूँ, बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट, मैं आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि इन केस अदालत इमरान खान साहब को अगर कोई सज़ा दे देती है, उन्हें गिल्टी तस्वर करती है और इमरान खान साहब अपनी माफ़ी तलाफ़ी जो है वो नहीं करते, अपने मौक़िफ़ पर स्टैंड करते हैं, तो इस केस में कानून के मुताबिक उन्हें क्या सज़ा दी जा सकती है? देखिए उनका राइट है कि वो इसको
ठीक है ना, ये उनका हक है कि वो अगर समझते हैं कि उन्होंने कॉन्टेम्प्ट नहीं की और वो अगर समझते हैं कि जी नहीं वो क्लियर ही करना चाहते हैं, वो टेंडर नहीं करना चाहते पॉलिसी, ये उनका राइट है। और उस सूरत में अगर ये अदालत पे है, क्योंकि फिर अदालत को दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो अदालत को वो एग्जैक्ट वर्ड्स देखने पड़ेंगे कि क्या वो वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉन्टेम्प्ट। दूसरा, अदालत को वो वाकयात और वो कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात कही गई, वो हालात क्या थे, वहां कितनी अब्यूज ऑफ अथॉरिटी हुई एग्जेक्टिव की तरफ से, पुलिस की तरफ से, टॉर्चर की, और एक छोटे से वर्ड में जो शायद वो ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, जिस पर एक एफआईआर दर्ज हुई, और उस एफआईआर पे जिस पे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ना होता हो उसके ऊपर फिजिकल रिमांड के अंदर टॉर्चर होना और सेक्सुअल एब्यूज होना, और उसके बाद ऐसी एविडेंस सामने आना, और फिर पुलिस की तरफ से जेल की मेडिकल रिपोर्ट विद होल्ड कर लेना, इससे बड़ा मिसकंडक्ट और क्या होगा। और फिर उस कंडक्ट के अंदर उस सभी चीजों के होते हुए फिर फर्दर रिमांड देके, फिजिकल रिमांड देके फिर पुलिस के पास दे देना, ये जो सारी चीजें हैं कि क्या वो ये सारा कंडक्ट जो था वो क्या अबव बोर्ड था, क्या वो जो ऑर्डर था, क्या वो जुडिशियल ऑर्डर था, क्या वो जो जुडिशरी के जो जुडिशियल नॉर्म्स, वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स और जो जुडिशरी के जिम्मे था कि वो प्रोटेक्ट करे ये सारी चीजों को उस एक मुल्जिम को, क्या वो फैसला वो इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक जारी हुआ था। फिर ये सारा कंडक्ट भी देखा जाएगा। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है मुबीन काजी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको देखा जाएगा, उसको जांचा जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कानून के मुताबिक अगर इमरान खान गिल्टी तस्वर कर लिए जाते हैं, फैसला उनके खिलाफ आता है, अदालत उनकी किसी किस्म की एक्सक्यूज़ जो है उसे कबूल नहीं करती, तो आइन और कानून के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को क्या सज़ा मिल सकती है अदालत की तरफ से? देखिए, सजा तो वो तौहीन अदालत की देंगे ना, वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत देंगे इसको, क्योंकि ये लोअर कोर्ट की कॉन्टेम्प्ट है, और इसके तहत जो है जब ये और उनके पास उसको चैलेंज करने का हक होगा, वो ये चैलेंज कर लेंगे बिफोर दी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट करेगी तो वो इस ऑर्डर को वो चैलेंज कर लेंगे फॉर। राइट, बहुत शुक्रिया मुबीन काजी साहब, आपने वक्त दिया बागी टीवी के लिए, बहुत मशकूर हैं आपके। जी नाज़रीन, आपने सुना मुबीन काजी साहब से हमारी बात हो रही थी, लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कानूनी मामलात को बड़े आसान तरीके से जानते हैं। मुबीन काजी साहब का ये कहना था कि अगर इमरान खान साहब ने जो अगर गलती की है, इनसे गलती हुई है, तो इसमें माफ़ी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।